पीसीबी लगी हुई है तो उसमें आपको डिफ्रॉस्ट टाइमर नहीं मिलेगा, बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ मिलेगी। डिफ्रॉस्ट टाइमर और थर्मोस्टेट नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एफसी सेंसर और आरसी सेंसर जो कि पीसीबी पोर्ट से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको सेंसर चेक करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी है। कैरियर स्किल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डबल डोर फ्रिज और सिंगल डोर फ्रिज के जो पार्ट्स आते हैं उनकी टेस्टिंग। जैसे कि बाईमेटल है और ओवरलोड है, आपके पास में थर्मल फ्यूज़ है और थर्मोस्टेट है, रिले है और कुछ सेंसर हैं जिनको हम कैसे चेक करेंगे। चलिए आज इसकी क्लास आपको देते हैं और आपको समझाया जाएगा इसमें कि किस तरीके से आपको इनको चेक करना है। तो जैसे कि हम सबसे पहले जो ये पार्ट्स हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे ये सेंसर हैं और ये जो है आपके ओवरलोड हैं, ये रिले है जो कि 4 पॉइंट रिले है, ये है आपके एक थर्मोस्टेट जो कि मैंने सिंगल डोर का लिया है यानी डायरेक्ट कूल का लिया है, और ये थर्मल फ्यूज़ सिंगल थर्मल फ्यूज़ अलग है और ये बाईमेटल अलग है। देन ये वाला जो है ये दोनों कंबाइंड है। तो आज हम इनको टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से इनको चेक करना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम ओवरलोड और रिले की। तो हम क्लैम मीटर के अंदर सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे यानी रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे हम। अब ओवरलोड जो है, ओवरलोड के आपके पास में यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ये वाला एक थिम्बल है और ये जो है ये आपके कंप्रेसर के कॉमन के ऊपर जाता है। अगर मैं इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी चेक करूँ तो आपको बीप का साउंड आएगा, यानी इट मीन्स ये सही है। अगर मैं इसके अंदर ऐसे चेक कर रहा हूँ और बीप का साउंड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है ये ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर आता है आपके पास में ये रिले, ये 4 पॉइंट रिले है। ये जो 2 कॉन्टेक्ट हैं ये एक साइड में कनेक्ट हैं और ये वाले जो 2 कॉन्टेक्ट हैं ये अपने आप में डायरेक्ट हैं। इसमें से आपको ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। आप इसको सेट भी कर सकते हैं। सेट इट मीन्स अगर इसको आप इस तरीके से कर लेंगे तो इसमें स्टार्टिंग रनिंग भी चेंज कर सकते हैं और जनरली इनके ऊपर कैपेसिटर का भी यूज़ हो सकता है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर आप चेक करेंगे तो ये जो चीज़ है ये आपके 10 से लेके 34 या 35 ओम तक आनी चाहिए, जो कि अभी इसके अंदर 29 ओम आ रहा है और कंटिन्यूटी का साउंड आ रहा है। इट मीन्स ये सही है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी तभी ये चीज़ होगी, अगर ये थोड़ी हीट है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही चेक करना चाहिए इस चीज़ को। और सेम जनरल जो चीज़ है वो आपके ओवरलोड के लिए भी मान्य होगी। ओवरलोड जो है वो 65 डिग्री पे कट इन होती है और 125 डिग्री पे कट ऑफ होती है। तो हो सकता है अगर ये हीट और आप उस टाइम पे चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी का साउंड नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप नॉर्मल टेम्परेचर पे चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देन आता है ये थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के अंदर ये एक सेंसिंग बल्ब होता है जो कि आइस बॉक्स जिसे हम एवोपरेटर कहते हैं उससे टच होता है। इस पूरी पाइप से लेके इस थर्मोस्टेट के अंदर एक डायफ्राम होता है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट गैस होती है। यानी R134 है तो R134 का ही थर्मोस्टेट लगेगा, R600 का है तो R600 का ही लगेगा, या फिर हाइड्रोकार्बन ब्लेंड है तो वही लगेगा। ठीक है, तो आप इसको हमेशा चेक करने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा ये जो 2 कॉन्टेक्ट हैं, ये 2 कॉन्टेक्ट आपस में क्या करेंगे, अगर गैस गर्म होगी तो फैलेगी और इन दोनों कॉन्टेक्ट को इंटरनली जॉइंट करेगी तो ये बीप का साउंड देगा यानी कंटिन्यूटी शो करेगा। यानी एक साइड से फेज़ इन होगा और एक साइड से फेस आउट होगा जो कि कंप्रेसर के कॉमन पे यानी ओवरलोड के ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसको चाहे तो आप रनिंग पे भी दे सकते हैं तो ओवरलोड के ऊपर न्यूट्रल आ जाएगा, और अगर इसके ऊपर आप फेस देते हैं तो OLP को न्यूट्रल देना होगा। तो वो आप कनेक्शन वायरिंग डायग्राम के टाइम पे मैं आपको समझा चुका हूँ और नहीं होगा तो मैं और भी समझा दूंगा एक बार। अब हम इनके दोनों पॉइंट पर अगर चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी का साउंड आ रहा है, तो अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है। जिसके अंदर ये डिफ्रॉस्ट बटन आएगा, ये जो पुश बटन जिसकी आप आवाज़ सुने, ये जो पुश बटन है, ये जो पुश बटन है ये डिफ्रॉस्ट बटन कहलाता है।
अगर आप इस पुश बटन को अगर आप पुश करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूटी का साउंड बंद हो जाएगा। आप इन दोनों को चेक कर पा रहे हो, अभी कंटिन्यूटी का साउंड बंद हो चुका है। और अगर ये जैसे ही डिफ्रॉस्ट बटन अगर छूटता है तो ये कंटिन्यूटी का साउंड आपको वापस शो कर देगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे ये डिफ्रॉस्ट बटन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो जो थर्मोस्टेट है वो डबल डोर फ्रिज का होगा। दूसरा, डबल डोर फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है उसकी पहचान ये होती है कि ये जो पाइप है ये एक सिलेंडर के ऊपर यानी एक छोटी सी कॉइल टाइप में इसको बना के लगाया जाता है और ये डक्ट के अंदर लगा होता है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट यानी नीचे वाले कंपार्टमेंट में। तो उसको भी जनरली जो चेक करने का तरीका होगा वो कंटिन्यूटी का ही होगा, बट आप उसमें डिफ्रॉस्ट बटन को चेक नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डिफ्रॉस्ट टाइमर काम करता है। देन इसके बाद में आता है, ये है आपका थर्मल फ्यूज़ और ये है बाईमेटल। थर्मल फ्यूज़ जो है वो जनरली 70 से 72 डिग्री के ऊपर फ्यूज़ होता है। ये जो थर्मल फ्यूज़ है ये ऐसा नहीं है कि आप जनरल बाईमेटल ख़राब होगा तो ये थर्मल फ्यूज़ ख़राब होता है, हीटर की प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी का साउंड देगा। तो इसमें यही 2 तार हैं, आप इनके ऊपर अगर टच करेंगे तो कंटिन्यूटी का साउंड दे रहा है, इट मीन्स ये बिल्कुल सही है। देन आता है बाईमेटल। बाईमेटल का काम सप्लाई को ऑन ऑफ करने का है, ये एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है। तो ये काम किस तरीके से करता है कि अगर ये बाईमेटल -5 डिग्री से कम होगा यानी -5, -6, -7, तो अधिकतर जो कंपनीज होती है वो -5 डिग्री को फॉलो करती है, तो ये उस टाइम पे सप्लाई को ऑन करेगा। यानी -5 डिग्री पे होगा तो ये कंटिन्यूटी शो करेगा, और अगर +5 डिग्री से ऊपर है यानी +5, +6, +7 यानी टेम्परेचर जब बढ़ रहा होगा, हीटर जब ऑन होता है डिफ्रॉस्ट टाइमिंग के टाइम पे डबल डोर में, तो उस टाइम पे क्या होगा, बर्फ़ मेल्ट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर प्लस में आएगा, तो ये +5 डिग्री के बाद में हीटर को बंद कर देता है। अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस कंडीशन में भी ये क्या होगा, बंद होगा। ऑन कब होगा, -5 डिग्री पे। तो अगर जनरली मैं अभी वाले टेम्परेचर पे चेक करूँगा तो इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो ये रही कंटिन्यूटी, तो इसके अंदर अभी भी कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो है ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, एक थर्मल फ्यूज़ है और एक बाईमेटल है, बट ये दोनों एक में ही पैक हैं। तो इसके अंदर कोई जनरल सी चीज़ अलग नहीं है, आप सेम चेक करोगे। अगर ये बाईमेटल चेक करते हो तो इसमें कंटिन्यूटी का साउंड नहीं आएगा, और अगर थर्मल फ्यूज़ चेक करते हो तो कंटिन्यूटी का साउंड आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ इसमें एक पार्ट है जो डिफ्रॉस्ट टाइमर है। तो डिफ्रॉस्ट टाइमर जो भी होगा उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि उसको कैसे चेक करना है, किस तरीके से उसमें आप कूलिंग मोड और हीट मोड यानी जिसमें डिफ्रॉस्ट मोड होता है उसको आप चेक कर पाएंगे अलग अलग तरीके से। और दूसरी चीज़, अगर आप एक शॉर्ट समय में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से चेक किया जा सकता है, जैसे अभी थर्मल फ्यूज़ है, इसके अंदर अगर मॉइस्चर है तो इसको ख़राब माना जाएगा। भले ही आपको ये कंटिन्यूटी का साउंड दे रहा हो, बट मॉइस्चर के टाइम पे भी ये ख़राब माना जाएगा, चाहे वो बाईमेटल हो चाहे थर्मल फ्यूज़ हो, चाहे दोनों कंबाइंड में भी हो। तो ये एयर टाइट है तो इसको एयर टाइट ही रहने देंगे। देन काफ़ी बार आप ये भी कर सकते हो, जैसे ये रिले है, तो रिले को जब आप हिलाते हो तो इसके अंदर अगर कुछ टूटने जैसी आवाज़ आती है, जैसे कुछ कंकर टाइप का हो जाता है, तो इसके अंदर जो बाईमेटेलिक डिस्क होती है वो हीट होके ख़राब हो जाती है, तो वो टूट जाती है। तो इसमें कुछ छनछनाहट जैसी अगर आवाज़ आ रही है तो आप इसको ख़राब मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं। अब ये जो सेंसर है, तो FC सेंसर यानी फ्रीज़र कंपार्टमेंट सेंसर, और RC सेंसर मतलब रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट सेंसर। तो ये जनरली जो आप AC के जो सेंसर चेक करते हो जिसके अंदर थोड़ा रब करने पे जो रेजिस्टेंस है वो अप डाउन होना चाहिए, ठीक है, तो उस प्रोसेस से भी आप इनको चेक कर सकते हो। और डबल डोर फ्रिज के अंदर यानी जो फ्रॉस्ट फ्री या नो फ्रॉस्ट फ्रिज जिसे हम बोलते हैं, अगर उसके अंदर PCB लगी हुई है तो उसमें आपको डिफ्रॉस्ट टाइमर नहीं मिलेगा, बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ मिलेगी, डिफ्रॉस्ट टाइमर और थर्मोस्टेट नहीं मिलेगा।
आपको क्या मिलेगा, FC सेंसर और RC सेंसर जो कि PCB पोर्ट से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको सेंसर चेक करना होगा उनमें। बाकी अगर जनरली अगर इन्वर्टर मॉडल है तो इन्वर्टर मॉडल में थर्मोस्टेट मिलता भी है और काफ़ी में नहीं भी मिलता, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पार्ट्स अधिकतर यही रहते हैं, इनके अलावा कोई भी पार्ट्स नहीं होता है। तो जो डोमेस्टिक लेवल के फ्रिज हैं उनके अंदर अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जल्द से जल्द आंसर दूंगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।